मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज के महासंपादक सुरेश चौवानके ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसे सुनकर आप हैरत में आएंगे। वैसे हैरत में आना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सुरेश चौवानके की मानसिकता रही है जो खुद को पत्रकार कहता है, लेकिन बयानबाजी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही करता है। और सोने पे सुहागा तो यह है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि पहले देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बयानबाजी अपने चैनल के जरिए भी की, और उसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम जो हिंदुओं के बीच रखे जाते हैं उनमें जाकर भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। और आज ये जहर इस तरह से उगला है कि मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया है। दरअसल सुरेश चौवानके ने अपने इस वीडियो में क्या कहा है, सबसे पहले तो आप यही सुन लीजिए। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं। तो सुना आपने, यह है सुदर्शन न्यूज के महासंपादक सुरेश चौवानके, जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने की बात कह रहे हैं, और मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के बाद हिंदू लड़कों के लिए क्या बता रहे हैं और मुसलमानों को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, वो आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा। लेकिन खुद को एक महासंपादक कहने वाला और बड़ा न्यूज एंकर कहने वाला यह शख्स दरअसल नफरत का सौदागर है। यह नफरत का सौदागर है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, और अगर समझा जाए तो देश को तोड़ने वाली साजिश में मुलव्विस है। देश तोड़ने की साजिश में इसके हाथ हैं। कैसे? इसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, इसने मुसलमानों को लगातार टारगेट किया, और अब मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया है। इसने एक धर्म की भावनाओं को आहत किया। इसने खाने काबा पर बम गिराते हुए, रॉकेट गिराते हुए एक विजुअल चलाया था अपने चैनल पर। उसके बाद मुसलमान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि सुरेश चौवानके जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन हुआ वही कि जो होता आ रहा है। सुरेश चौवानके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरेश चौवानके आजाद घूमता रहा, और आज नौबत यह आ गई कि खुद को एक एंकर कहने वाला, खुद को एक जर्नलिस्ट कहने वाला शख्स अब मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने लगा, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो सिद्धांत हैं उनको टारगेट करने लगा। तलाक के ऊपर भी इसने बात कही है। वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरह से सुरेश चौवानके ने मुस्लिम लड़कों की भी तौहीन की है, लड़कियों की भी तौहीन की है, और पूरी कम्युनिटी की, पूरे मुसलमान समाज की तौहीन इसमें की गई है। दरअसल सुरेश चौवानके नाम का यह शख्स नफरत फैलाने के मामले में इस वक्त सबसे आगे बढ़ चुका है। यह नरसिंहानंद सरस्वती से भी आगे निकल गया है। यह नफरत फैलाने के मामले में इस वक्त पहले नंबर पर चल रहा है, आपको बता दूं, क्योंकि सुरेश चौवानके के पास एक चैनल है, और उस चैनल की आड़ में यह सारा काम सुरेश चौवानके खुल के कर रहा है, और सुरेश चौवानके पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि सुरेश चौवानके खुद को पत्रकार दिखाता है और इस तरह के जहरीले बयान देता हुआ नजर आता है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ जो बयान दिया गया है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिया गया है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर पहले की तरह अब भी इसको यूं ही आजाद घूमने दिया जाएगा कि आप जो चाहे कहें। कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसे लोगों को यह बताती है कि आप इस तरह के काम करते रहिए, आपको पूरा संरक्षण हासिल है? कौन सा संरक्षण है, कौन सी सपोर्ट है जो देश में नफरत फैलाने वालों को खुलेआम घूमने की इजाजत देती है और उन्हें हिम्मत देती है कि आप जितना चाहे जहर घोलिए, इस कम्युनिटी के खिलाफ, जिसे मुसलमान कहा जाता है, इसको जितना प्रताड़ित कर सकते हैं उतना करिए, और आपको एक अच्छा पद दे दिया जाएगा। अब सुरेश चौवानके जो चैनल चला रहा है, आप उस चैनल के रिपोर्टर्स को जब फील्ड में देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस एजेंडे पर चल रहे हैं। आप जब सुरेश चौवानके का जो प्राइम शो होता है उसको देखेंगे, प्राइम टाइम शो को, उसमें भी आप समझ जाएंगे कि सुरेश चौवानके की मानसिकता क्या है।
मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से जहर अपने चैनल के जरिए सुरेश चौहान के घोलता है और कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसके प्रोग्राम में किया जाता है। यही वजह है कि जो संजीदा तबका है उसने इस प्रोग्राम को देखना पूरी तरह से बंद कर रखा है। इसके चैनल को नहीं देखते जो संजीदा लोग हैं। इसके कार्यक्रम देखने वाले वही लोग हैं कि जिनके बीच ये जाकर प्रोग्राम करता है। बाकायदा आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम रखवाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि जहां आकर सुरेश चौहान के इस तरह की तकरीर करे, इस तरह का भाषण दे। आपने देखा होगा कि किस तरह ऐसे करके शपथ ली गई थी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, मुसलमानों से मुक्त करने की। मुसलमानों के खिलाफ कितना बड़ा कदम उठाया गया था और अब मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ कितनी बड़ी बात कही गई है। तो सवाल उठ रहा है कि ये जो लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो सुरेश चौहान को इतनी हिम्मत दे रहे हैं, थोड़ी सी तादाद है लेकिन अपने चैनल के जरिए सुरेश चौहान के बचता नजर आ रहा है और सरकार भी सुरेश चौहान के पर कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार है। पुलिस प्रशासन सुरेश चौहान के पर कोई कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि या तो ये कह लीजिए कि कहीं से संरक्षण हासिल है या फिर ये समझ लीजिए कि जो एजेंडा वो चला रहा है वो प्रशासन भी चाहता है, सरकार भी चाहती है कि यही एजेंडा चलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।